सीबीएसई 12वीं यानी क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है, पर इस बार रिजल्ट के पास परसेंटेज ने टेंशन बढ़ा दिया है। टॉप स्कोरर्स घटे हैं और कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री ने नंबर्स काफी बढ़ा दिए हैं। इस साल पास परसेंटेज गिरकर 85.2% पर चला गया है। मतलब कितने बच्चे पास हुए। ये पास परसेंटेज पिछले 7 सालों का सबसे कम है, सबसे कमजोर प्रदर्शन। और यह बात सिर्फ पास परसेंटेज की नहीं हो रही, हाई स्कोरर्स की संख्या में भी बड़ा झटका लगा है। 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों का आंकड़ा 1 लाख से नीचे आ गया है। वहीं 95% क्लब में अब सिर्फ 95% के क्लब में 31% की गिरावट दर्ज हुई है। नंबर मैं आपको बताता हूं, 2025 में जहां 24,635 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए थे, वहीं इस साल यानी 2026 में यह संख्या घटकर सिर्फ 17,113 रह गई है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री आई उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी, जिसने छात्रों और पेरेंट्स दोनों को चिंता में डाल दिया है। तो क्या वजह है इसकी? दरअसल इस बार सीबीएसई के रिजल्ट के पीछे एक बड़ा बदलाव है जिसकी चर्चा भी हो रही है। कॉपी चेकिंग के लिए इस बार OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें कॉपी चेकिंग का पूरा तरीका ही बदल गया है। डिजिटल वैल्यूएशन और ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग के जरिए मैनुअल एरर्स कम करने की कोशिश की बात हुई थी, लेकिन इसके असर को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों और पेरेंट्स में काफी नाराजगी है। आरोप है कि स्क्रीन पर कॉपियां जांचने की वजह से कई छात्रों के नंबर उम्मीद से काफी कम आए हैं। रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर शिकायतों और रिएक्शन की भरमार देखने को मिली है। वहीं बड़ी संख्या में छात्र अब कॉपी रीचेक कराने की भी मांग कर रहे हैं। OSM सिस्टम को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है और सीबीएसई के मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस विवाद का असर अब कॉलेज एडमिशन पर भी दिखाई देगा, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जेईई में 99 परसेंटाइल हासिल की और वो 12वीं बोर्ड में 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। यानी टॉप कॉलेज में एडमिशन की रेस अब और मुश्किल हो सकती है, जबकि कट ऑफ पैटर्न में बदलाव की भी बड़ी संभावनाएं हैं। तो आखिर क्या है ये OSM सिस्टम जिसके कारण इतना हल्ला मच गया, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि बच्चों के नंबर कम आए हैं? तो जान लेते हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। तो OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, इस सिस्टम में सबसे पहले स्टूडेंट्स की कॉपी को स्कैन किया जाता है, जिसके बाद उनकी कॉपी सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दी जाती है। फिर एग्जामिनर ऑनलाइन मोड में स्क्रीन पर ही कॉपियों को चेक करते हैं और वहीं स्क्रीन पर ही नंबर देना होता है। इसके बाद सिस्टम अपने आप सभी नंबरों को जोड़कर एक फाइनल मार्कशीट तैयार करता है या फाइनल मार्क्स तैयार करता है। सीबीएसई का कहना है कि इससे चेकिंग का प्रोसेस तेज होता है और ज्यादा पारदर्शी बनता है। तो वहीं इन सब विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला भी किया है। छात्रों और पेरेंट्स की लगातार शिकायतों के बाद अब री-इवैल्यूएशन या रीचेकिंग की फीस को रिवाइज कर दिया गया है। नए फैसले के तहत छात्रों को अब कम फीस में अपनी कॉपियां दोबारा जांच कराने का मौका मिलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने नंबर वेरीफाई कर सकेंगे। और अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो पूरी इवैल्यूएशन फीस लौटाई जाएगी। वैसे कितनी कर दी गई है? तो पहले रीचेकिंग के लिए 700 रुपये की फीस थी, जिसे घटाकर 100 रुपये किया गया है पर कॉपी या पर सब्जेक्ट, और जो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ की फीस थी उसे घटाकर अब कर दिया गया है 25 रुपये। और भी इस तरह के कई स्लॉट्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा रिडक्शन इसमें कर दिया गया है। पेरेंट्स नाराज थे, बच्चे नाराज थे, तो सीबीएसई ने ये कदम उठाया है। तो अब ये जो पूरा ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम है, OMS है, क्या सच में इस वजह से ही इस साल परसेंटेज गिर गया, पासिंग परसेंटेज गिर गया, बच्चों के नंबर कम आए हैं? 95 परसेंटेज बहुत कॉमन हो चला था, उस साल आधे से कम रह गए हैं इसमें बच्चे। और ओवरऑल क्योंकि 12th के बच्चे हैं तो आगे इनको एडमिशन लेना है, इन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारी जगह कट ऑफ लिस्ट बनेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? ये पूरी बातचीत आज हम करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल दामिनी जोशी और KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्योति मैम, क्या ये जो नया चेकिंग का तरीका है, इससे इतना फ़र्क पड़ सकता है कि रिजल्ट 7 साल के लो पर चला गया? देखिए, इसका
ऑन स्क्रीन मार्किंग से बहुत ज्यादा मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इससे बेहतर सिस्टम हो नहीं सकता। जो हम पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, या हम ये कह जो भी काम हम लोग डिजिटली करते हैं, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स भी होते हैं जो कि कभी भी देखे जा सकते हैं। तो इससे बेटर सिस्टम कोई भी नहीं हो सकता। सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। ये ज़रूर हो सकता है कि पहले कुछ जैसे मॉडरेशन हो जाती थी, जो टीचर्स मैनुअली चेक करते थे डिफरेंट सेंटर्स पे, हो सकता है कि जो बच्चे कम मार्क्स लेके आने वाले होते थे, पास नहीं होने वाले होते थे, तो उनको ग्रेस मार्क्स देके शायद पास कर दिया जाता होगा कुछ सेंटर्स पे, जो कि जिसकी इस बारी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए हमने देखा है कि पास परसेंटेज में शायद वो फ़र्क आया होगा, पर गलत करेक्शन हुआ है या गलत तरीके से करेक्शन हुआ है, उस चीज़ को मैं नहीं मानूँगी बिल्कुल भी। दूसरा, अगर टॉप परसेंटेजेस में फ़र्क आया है, तो वहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिविटी आई है, सब्जेक्टिविटी नहीं थी। किसी भी रीजन का जो कॉपियाँ थी, वो कौन चेक कर रहा है, पैन इंडिया किसकी कॉपी आ रही है, वो एक बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है। तो वो हो सकता है उसकी वजह से कुछ टॉप परसेंटेजेस में फ़र्क आया हो। बाकी कुल मिला के अगर हम ये कहें कि ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है, वो कम मार्क्स बच्चों के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो नहीं कह पाएँगे, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने इम्तिहानों में लिखा है, उसी के ऊपर बेस्ड है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है। अ, नई शिक्षा नीति जब 2020 में आई थी, उसके बाद अ, नया पाठ्यक्रम जो 2023 में आया, तो वो सभी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ अ, हमें लेके गया। तो अब 50% और 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी की किताब से आ जाया करते थे। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और उसको अप्लाई करके और सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। इसकी वजह से थोड़ा-सा जो है ज़रूर परसेंटेजेस पे फ़र्क आया है। दूसरा, मैं ये कहूँगी कि जो 100 में से 100 बच्चों के आ जाते थे, उसमें कॉलेज में ज्योति मैम, ये इसी 100% साल के से शुरू हुआ है क्या? सिलेक्शंस होते थे। जो आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं या उस तरह के आंसर्स आए हैं, वो इसी साल से हुआ है? जी नहीं, ये 2021 से शुरू हो गया था, पर 10-10% करके किसी साल 10% हुआ, कोविड में जैसे कम हुआ, उसके जी। बाद फिर 10-10% शुरू हुआ। तो अभी जो है मेजर पार्ट जो पेपर का है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल्स में हम लोगों ने पहले भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कशंस भी किए हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के लिए वो कोचिंग सेंटर्स चले जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स में डेरिवेशंस नहीं कराए जाते। वहाँ